हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की आंतरिक गुटबाजी और फूट की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की नाराजगी के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को समीक्षा बैठक कर नतीजों पर चर्चा भी की थी। तो वहीं बीजेपी की बड़ी जीत के बाद नई सरकार के चेहरों को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के परिणामों के बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 20 सीटों पर फिर गिनती की मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया है। उन्होंने मांग की है कि इन 20 सीटों पर फिर से गिनती करवाई जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को खत्म किया जा सके। सुनिए। देखिए, कल समीक्षा बैठक हुई है, उसमें विस्तार से चर्चा हुई है, आगे भी बैठक होगी और जो उस चर्चा के बाद निर्णय आएगा वो समय से सबको अवगत करा दिया जाएगा और उसमें अगर कोई सुझाव होगा तो हम उसका अनुपालन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम की जांच की मांग। देखिए, इन 20 सीटों पे जानबूझ के हराया गया है, अंतर भी बहुत कम है और जिस तरह शुरू में जीत रहे थे बाद में स्लो करके रिजल्ट आए तो वो एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। चुनाव निष्पक्ष होने ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखने भी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ और इसके लिए आवश्यक है कि उनकी दोबारा मतगणना करें। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद पार्टी के नेता पवन खेड़ा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा, समीक्षा बैठक में क्या हुआ, किन मुद्दों पर बात हुई। अभी देखिए, इसमें तो पार्टी के भीतर चर्चाएं होंगी, पार्टी के भीतर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कैसे किसी हार का या किसी जीत का विश्लेषण किया जाता है, सीटवार किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है। यूं बाहर कयास लगाना कि अंदर क्या बैठक में हुआ होगा, मुझे नहीं लगता वो उचित होता है या सही होता है। लेकिन वो तकनीकी टीम जो गठित की गई है, अब जो कल खड़गे साहब ने ट्वीट किया, उनका एक स्टेटमेंट आया बैठक के बाद, मुझे लगता है वो ही सर्वमान्य है, वही स्टेटमेंट है। लेकिन वो 10 सीट जो है जिस पर बहुत कम मार्जिन से आप जैसा मैंने कहा, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अपना काम करने दीजिए, उनको अपनी रिपोर्ट देने दीजिए और उसके बाद इस पर फिर चर्चा करेंगे। चेक करेंगे आप लोग एक सीट? हम कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा के रिजल्ट जो हम लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुसार नहीं आया, पर जो कमियां रह गई, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, उसका अनुरूप नहीं आया। उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको हम ठीक करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ कांग्रेस हार के बाद समीक्षा बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारी के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नायब सैनी का सीएम बनना लगभग तय है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नायब सिंह सैनी का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं उनके साथ 10 से 11 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून ने भी बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के पक्ष में अब 51 लोग हो गए हैं। ऐसे में चर्चा यह भी है कि 3 निर्दलीय विधायकों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। नई सरकार में नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर को मंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार 48 सीटें जीती हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने का रिकॉर्ड है। वहीं जीत के तमाम दावे करने वाली कांग्रेस को चुनावी नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा और वो हार की समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में 48 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता बरकरार रखने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। वहीं जीत के तमाम दावे करने वाली कांग्रेस को चुनावी नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा है और वो हार की समीक्षा कर रही है। कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली हैं। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।